हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और क्या आपको पता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वायलेंस बढ़ता जा रहा है और इन सभी विवादों में टारगेट एक खास कम्युनिटी बन रही है, मुस्लिम कम्युनिटी। उत्तराखंड हल्द्वानी में फिर से एक मस्जिद और एक मदरसे को गिराकर डेमोलिश करके विवाद पैदा किया गया। और जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस चीज का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देती है, मतलब जहां दिखे वही मार दो। इससे पहले दिल्ली में एक ऐतिहासिक मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया था, लेकिन इस मस्जिद के डेमोलिश होने से कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था और शायद इसलिए सेकंड टारगेट हल्द्वानी की मस्जिद और हल्द्वानी के मुसलमान लोग बने। और आज हल्द्वानी विवादों से जल रहा है। आज के इस फिल्म एपिसोड में हम जानेंगे हल्द्वानी का फुल केस और हल्द्वानी की विवाद का जिम्मेदार एक खास कम्युनिटी के लोगों को, मतलब मुसलमानों को क्यों बनाया जा रहा है। हम ये भी फाइंड करेंगे कि कैसे आज मुसलमानों की मस्जिदों को डेमोलिश करके फिर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। बिकॉज हम इसका एक सॉल्यूशन भी बताएंगे जिससे शायद मस्जिदें भी बचेंगी और मुसलमान भाई इन विवादों में फंसने से भी बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस टाइम चल रहा है, जो इस टाइम विवाद पैदा हो रहे, क्या ये सब कुछ प्रेजेंट टाइम की सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को फाइंड करते हैं। उत्तराखंड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इससे पहले कभी भी विवाद पैदा नहीं हुआ था। अगर हम इतिहास को उठाएं तो हमें इतिहास में भी कोई ऐसा पेज नहीं मिलता है जिसमें लिखा हो कि इससे पहले विवाद हुआ था। लेकिन फाइनली उत्तराखंड भी विवादों की लिस्ट में आ चुका है। बट ये भी जानना जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई। उत्तराखंड में हल्द्वानी जो इलाका है वो एक्चुअल में कांग्रेस का इलाका रहा है, मतलब कांग्रेस का गढ़ रहा। अगर हम वोटिंग की बात करें तो पिछली बार बीजेपी की इतनी कंट्रोवर्सी इस लहर में भी हल्द्वानी से सुमित निर्देश, जिन्होंने 50,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी से डॉक्टर जोगिंदर पाल चुनाव को हार गए। वहाँ पर बीजेपी के हारने का माइंड रीजन था कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही कांग्रेस को वोट देते। वैसे तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की भी तादाद ठीक ठाक है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी से फिर भी कम। तो ये लोग सोचने लगे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ के हिंदुओं को लगने लगे कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और हमें उसे वोट देना चाहिए जो मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करे। तो बस एक मस्जिद और एक मदरसे को अवैध बताकर डेमोलिश कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ अवैध है या फिर अवैध नहीं है ये सब कुछ बताना कोर्ट का काम होता है, लेकिन कोर्ट के आदेश के आने से पहले ही ये सब कुछ हो गया। वैसे जब पता लगाया गया तब पता चला कि इस मस्जिद की मलकियत एक अब्दुल मलिक नाम के आदमी के पास, और उनका कहना है कि हमने मस्जिद के लिए जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उसने इसे पैटर्न पे लिया था। दरअसल ये नाजूल की जमीन है। वैसे तो नाजूल की जमीन होती तो सरकार की है, लेकिन राजेश के जो दस्तावेज होते हैं उनका आधिकारिक रूप से उनका इतना जिक्र नहीं होता। हाँ, वैसे तो ये जमीन नाजूल की थी, लेकिन जिसने मस्जिद को बनवाया था उसने तो जमीन को खरीद करके ही मस्जिद को बनवाया था। अब जब इस मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताया गया तो सिंपल है, यह मामला कोर्ट के अंदर गया, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्हें किस बात की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि कोर्ट के फैसला आने से पहले ही इन्हें मस्जिद और मदरसे को डेमोलिश करना पड़ा, मतलब गिराना पड़ा। अब जब मस्जिद और मदरसे को डेमोलिश किया गया तो दोनों पक्षों से पत्थर चले। अब इधर से भी पत्थर चले, उधर से भी पत्थर चले, लेकिन इन सभी चीजों का माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही पत्थर चलाया है, मतलब विवाद का कंप्लीट जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान ही है। जब इस केस के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया जाता तब हमें पता चलता कि कौन से समुदाय ने, किस समुदाय ने कितना ज्यादा पत्थर चलाया। लेकिन पहले से ही सब कुछ प्लानिंग की रखी थी, जिससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर केस लगा के जेल में डाल दिया जाएगा और दिखाया जाएगा। सो फाइनली मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो गई। इस टाइम पे जितने भी मदरसे, जो भी मस्जिद डेमोलिश की जा रही, उनको अतिक्रमण और विवादित बता के किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद, बाबरी मस्जिद, 3 मुस्लिम लड़के जिनके ऊपर शोभा यात्रा पर थूकने का गलत इल्जाम लगा था एंड एक्स्ट्रा। लेकिन आप में से कोई भी मुझे एक ऐसा गुरुद्वार, एक ऐसा मंदिर बता दो जिसे अतिक्रमण, विवादित बता के और कोर्ट के नोटिस के बिना तोड़ा गया हो।